कहते हैं ना, देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन तुर्की के केस में हमेशा छप्पर फाड़ के मुसीबतें आती हैं, वो भी खास तौर पर अर्दोगन के लिए। इस बार तो अर्दोगन को एकदम से ऊपर ही भेजने का प्लान बन गया था। आखिर अर्दोगन के ऊपर ऐसा एक्शन किसने ले लिया? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस ने दिया है बड़ा झटका तुर्की के हरजेट को, और वहीं रूस के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक बार अर्दोगन 2016 में छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन जहां पर वो छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, वहीं पर 50 विद्रोही हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे और पूरा प्लान बना लिया था कि अर्दोगन को छुट्टी ही दे देना है। पर विद्रोहियों के पहुंचने से पहले भनक मिल गई अर्दोगन को और अर्दोगन हो गए फरार। हालांकि बाद में इस मामले में पकड़ा गया 40 लोगों को और 40 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। और तब पता ये चला था कि इस तरह की साजिश रचने में कई पूर्व सैनिक और कई बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। पर इन सब के बीच में अभी एक नया कांड हो गया है। आपको बता दें, इस वक्त तुर्की की हालत बहुत बुरी है और तुर्की में राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन की लोकप्रियता के बिल्कुल उसकी मुद्रा की तरह धड़ाम होती हुई जा रही है। अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं अर्दोगन और दोष दे रहे हैं दुनिया के देशों को। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी दोष दे रहे हैं, अमेरिका को भी दोष दे रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल में अर्दोगन ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका दोहरा मापदंड क्यों अपना रहा है। अमेरिका जहां S-400 के लिए भारत को छूट दे रहा है, तो वहीं हमारे ऊपर S-400 पर लगा रहा है सेंसन। दोनों ने एक ही चीज खरीदी। फिर भारत को कोई समझाया अर्दोगन को कि ये जो हिंद महासागर का एरिया है और ये जो रैंकिंग आई है, कम से कम उससे भी समझ लें कि एशिया में पावरफुल शक्ति है भारत, और भारत की मदद के बगैर अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश खास तौर पर नहीं करेगा, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये चीजें काम नहीं आ रही है, कई और तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल तुर्की में एक जगह है सिर्त, यहाँ पर एक कार्यक्रम होना था जहाँ अर्दोगन शामिल होने वाले थे। अब अर्दोगन का जो काफिला चलता है उसमें पुलिस की सुरक्षा कारें भी चलती हैं। अब इसी सुरक्षा कार में से एक कार के नीचे बम लगा दिया गया था। हालांकि तुर्की की जो जांच टीम है उसे इसका पता चल गया और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और इसकी जांच के लिए भी भेज दिया कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह से पता चले कि आखिर कौन था जो अर्दोगन को ऊपर भेजने के चक्कर में था। वैसे बड़ी बात ये भी सुनिए, ये खुलासा हो गया उसके बाद भी अर्दोगन शान से पहुंचे भाषण देने के लिए और उन्होंने कहा कि देश और इलाके के भविष्य में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। अब इसमें तो ऐसा लग रहा है दाल कुछ काली है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी ठान लिया है, भारत हार नहीं मानने वाला है। को अपनी खबर में बताया था कि भारत कई देशों को तेजस ऑफर कर रहा है और तेजस को लेकर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मलेशिया है जिसे चाहिए फाइटर जेट और इसके लिए 6 कंपनियों ने अप्लाई करा और सबसे पहले तो इसमें JF-17 भी शामिल था, लेकिन अचानक से JF-17 को वापस ले लिया पाकिस्तान और चीन ने, कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बच गए बाकी के 6 के सामने इस तरीके से मलेशिया ने शर्त रख दिया कि उसमें से भी 3 चले गए। और शर्त क्या थी? तो शर्त सुझाया गया था अर्दोगन के जरिए। दरअसल अर्दोगन ने ये समझाया, यानी कि तुर्की की कंपनी ने ये समझाया मलेशिया को कि ऐसा करो, इस तरह का फाइटर जेट चुनो जो आपके ही देश में होम प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, कम से कम 30% कंपोनेंट आपके देश में बनाएं। इससे होगा कि आपके देश को रोजगार मिलेगा और कई कंपोनेंट्स पर आपका अपना हक और हिस्सा हो जाएगा। ये बात उसे भी अच्छी लगी और मलेशिया ने भी अब बाकी सारे कंपनियों के सामने ये शर्त रखना शुरू कर दिया कि जो कंपनी 30% हमारे ही यहाँ बनाएगी उसे ही हम
ये देंगे टेंडर। 6 कंपनियों में से 3 कंपनी तो निकल गए। अब बच गया भारत, रूस और तुर्की। तुर्की ने जो ये पासा फेंका था ये तो जानबूझकर ही फेंका था ताकि भारत करेगा मना, और भारत के मना करने के बाद बच जाएगा रूस और तुर्की। तब तुर्की ये हवाला देगा मलेशिया को कि हम मुस्लिम हैं, भाई भाई हैं, हमारी ही बात पर चलो। अब रूस आ गया सामने। चूंकि रूस को इस वक्त किसी भी तरीके से हथियारों की बड़ी डील चाहिए। हालांकि रूस का रास्ता भारत की वजह से ही खराब हुआ है, इसमें भारत की कोई गलती है नहीं। लेकिन भारत ने जैसे ही राफेल विमान को खरीदा है, राफेल के नाम का डंका बजने लगा है, दुनिया के देश राफेल खरीदने लगे हैं। ये वही समय था जब भारत कभी रूस के लड़ाकू विमानों को खरीदता था तो रूस के लड़ाकू विमानों की डंका बजने लगती थी। लेकिन समस्या ये है कि जो हथियार भारत को देता है रूस, वही चीन को देता है। ऐसे में भारत ने धीरे धीरे रूस के साथ डिफेंस टाइज को करना कम कर दिया। अभी रूस की स्थिति ये है कि रूस को हर हाल में चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में रूस ने मलेशिया की इस शर्त को मान लिया और ये कहा कि ठीक है, हम अपने MiG-35 को आपके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के साथ एक जॉइंट वेंचर बना देते हैं और उसके बाद 30% हम आपके ही देश में बनाएंगे। जो आपकी शर्त है वो हम पूरी कर देंगे। तुर्की तो पहले से ये कह रहा है कि हम अपने हरजेट को आपके यहाँ बनाएंगे, उसकी तो ऑलरेडी कंपनी भी वहाँ पर है। यहाँ तक तुर्की ने ऑफर दे दिया है कि हम आपके उपकरणों को लगाएंगे, यानी यहीं पर मैन्युफैक्चर होगा, यहीं पे प्रोडक्शन होगा। अब भारत पड़ गया बड़ी दुविधा में। भारत ने पहले मलेशिया से ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग तय ही कर लिया था, क्योंकि मलेशिया को पैसे देने में दिक्कत है और भारत ने इसके लिए ऑफर दे दिया था कि आप पाम ऑयल के बदले में हमसे इसे ले सकते हो, क्योंकि हम भी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल की खरीदारी करते हैं। पर ये ऑफर अब दूसरे ऑफर के सामने थोड़ा दबता हुआ दिख रहा था। ऐसे में अब भारत ने भी ये कह दिया कि ठीक है, हम तेजस MK1 को आपकी जो इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन की तहत 30% बनाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी जो होनी चाहिए वो सूटेबल होनी चाहिए, जो हमारे से मेल खाती हो। साथ ही साथ मेंटेनेंस की और सपोर्ट की जहां तक बात है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब ये बिल्कुल तुर्की ने सोचा नहीं था कि भारत कुछ ऐसा करेगा, और न ही उसने रूस के बारे में ऐसा सोचा था कि रूस ऐसा करेगा। अब भारत ने ये ऑफर स्वीकार करके बिल्कुल तुर्की को चौंका दिया है। अब इन 3 विमानों में किनको चुनता है मलेशिया, ये तो कुछ दिनों में निकल कर सामने आ ही जाएगा। लेकिन तेजस ने इस वक्त नाक में दम कर रखा है इन रूस, साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपोर्टर की। ये बात तो निकल कर सामने आ ही रही है। डिफेंस क्षेत्र में भारत इस वक्त बहुत ताबड़तोड़ तरीके से, आक्रामक तरीके से अपने हथियारों को बेचने में लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने मलेशिया का ये प्रस्ताव या ये कंडीशन स्वीकार करके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।